चांदनी पहाड़ों को नहलाते हुए एक पुरानी भूली बिसरी गुफा के प्रवेश द्वार को उजागर कर रही थी। गुफा के अंदर ढेरों सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य खजाने के बीच एक विशाल ड्रैगन लेटा था। एक समय में शक्तिशाली रहा यह प्राणी अब कमजोर था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं और उसकी सुनहरी आंखों में सदियों का भार झलक रहा था। आरन, एक युवा चोर, धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुआ। वह हमेशा धन दौलत का सपना देखता था, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे किसी और ही खजाने की ओर खींचा था। एक ड्रैगन का आखिरी आंसू। ड्रैगन ने मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसके विशाल पंजे में एक चमकता हुआ आंसू था, एक तरल रोशनी की बूंद जो किसी जीवित चीज की तरह स्पंदित हो रही थी। इसे ले जाओ, ड्रैगन ने भारी आवाज में कहा। आरन झिझक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं ही क्यों? ड्रैगन की पिघले सोने जैसी आंखें नरम पड़ गईं, क्योंकि केवल वही जिसने सब कुछ खोया हो एक सच्ची इच्छा की कीमत समझ सकता है। आरन के सीने में दर्द उठा। वह जानता था कि यह सच था। आरन की मुट्ठी आंसू के चारों ओर कस गई। वह इन लोगों को पहचानता था, शक्तिशाली खजाने के शिकारी जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अगर उन्होंने ये आंसू ले लिया तो दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग नहीं समझते कि ये क्या है, आरन ने कहा, अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। सैनिकों का नेता हंसा। मुझे समझने की जरूरत नहीं, मुझे बस इसे अपना बनाना है। अध्याय 3, कठिन निर्णय। आरन के सामने 3 रास्ते थे। आंसू का उपयोग खुद के लिए करे और अपनी किस्मत बदल ले। इसके शक्तिशाली जादू को दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? ड्रैगन की इच्छा पूरी करे और इसे किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान कर दे। आंसू उसकी हथेली में धीमे धीमे धड़क रहा था, जैसे वह खुद उसकी पसंद का इंतजार कर रहा हो। आरन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पुरानी स्मृति उभरी। उसकी माँ की आवाज़, शांत लेकिन मजबूत। एक सच्चा नायक वह नहीं होता जो शक्ति रखता है, बल्कि वह होता है जो सही चुनाव करता है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक नई दृढ़ता थी। मुझे अपना जवाब मिल गया, उसने धीरे से कहा। अध्याय 4, भाग्य की लड़ाई। आरन ने आंसू को कसकर पकड़ा और गुफा से भाग निकला। सैनिक उसके पीछे दौड़े। चांदनी में नहाया जंगल, पहाड़ियों की भूल भुलाया और नीचे बहती नदी। आरन का हर कदम उसे या तो मुक्ति या मृत्यु की ओर ले जा सकता था। आखिरकार वह एक चट्टान के किनारे पर आ गया। नीचे एक गहरी खाई थी, आगे सैनिकों का झुंड। अब बचकर कहाँ जाएगा चोर? नेता ने तलवार उठाते हुए कहा। आरन की सांस तेज हो गई। फिर उसने आंसू को देखा। इसमें अब भी एक हल्की रोशनी थी, एक अंतिम जादू। अगर मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो, उसने सोचा। अध्याय 5, अंतिम बलिदान। आरन ने आंसू को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अगर ये, आगे सैनिकों का झुंड। अब बचकर कहाँ जाएगा चोर? नेता ने तलवार उठाते हुए कहा। आरन की सांस तेज हो गई। फिर उसने आंसू को देखा। इसमें अब भी एक हल्की रोशनी थी, एक अंतिम जादू। अगर मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो, उसने सोचा। अध्याय 5, अंतिम बलिदान। आरन ने आंसू को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अगर ये,